हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न है विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के प्रयोग का वर्णन निम्न शीर्षक के अंतर्गत कीजिए। और यहाँ पर दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना का सूत्र की स्थापना करनी है। चलिए सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, विभव मापी है वो वोल्ट मीटर की तुलना में अधिक यथार्थ मान प्रदान करता है, या हम कह सकते हैं वो अधिक सही या सटीक मान प्रदान करता है। अब हम समझते हैं विभव प्रवणता। तो इस चित्र के माध्यम से समझते हैं कि विभव प्रवणता क्या होती है। तो ये चित्र है या आरेख है प्राथमिक परिपथ का, जिसमें ये हमारी सीसा संचायक सेल है जिसकी विभव प्रवणता EP है, जिसका विद्युत वाहक बल EP है, तथा ये प्राथमिक परिपथ की कुंजी K1 है और ये धारा नियंत्रक RH है। और ये प्राथमिक परिपथ या विभव मापी का तार AB है जिसकी लंबाई है 10 मीटर, जिसकी लंबाई है 10 मीटर। और हम ये लंबाई परिवर्तित हो सकती है, ये 8 मीटर से 12 मीटर के मध्य हो सकती है। तो यहाँ पे हम 10 मीटर मान रहे हैं, लेकिन मान लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है, L है, L लंबाई मान लेते हैं। और जो प्राथमिक परिपथ में संचायक सेल है उसका विद्युत वाहक बल है EP। जो विभव प्रवणता होती है वो तार AB की प्रत्येक एकांक लंबाई पर विभव पतन का जो मान होता है वो क्या कहलाती है, विभव प्रवणता। तो ये विभव प्रवणता का मान हम किस प्रकार निकालते हैं, विभव प्रवणता का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो प्राथमिक परिपथ में वोल्टेज स्रोत है या वोल्टता स्रोत है उसके मान को, यहाँ पे वोल्टता स्रोत है हमारा EP, यहाँ पे जो प्राथमिक परिपथ है इसमें जो हमारा वोल्टता स्रोत है संचायक सेल EP, इसके मान को हम इस विभव मापी के तार की लंबाई L से क्या है, विभाजित कर देते हैं, जिससे हमें क्या है, विभव प्रवणता मिल जाती है। और विभव प्रवणता को हम x या फाई से प्रदर्शित करते हैं, और इस प्रकार x या फाई का मान हमें क्या मिल जाता है, EP/L। और विभव प्रवणता का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट प्रति मीटर। अब हम विभव मापी के परिपथ के चित्र के माध्यम या आरेख के माध्यम से हम इनके लिए सूत्र का व्युत्पत्ति करते हैं। ये इस प्रकार से हमारा जो परिपथ है विभव मापी का, और इसके माध्यम से हम क्या है, विद्युत वाहक बल की तुलना के लिए सूत्र की उत्पत्ति करेंगे या व्युत्पत्ति करेंगे। तो यहाँ पे हम एक बार देखते हैं कि जो हमारा ये प्राथमिक परिपथ है, प्राथमिक परिपथ में ये हमारा संचायक सेल है और ये एक प्राथमिक परिपथ की कुंजी है K1, और यहाँ पे ये धारा नियंत्रक RH है। तो जो प्राथमिक परिपथ का संचायक सेल है उसके कारण जो तार AB है उस पे क्या है, प्राथमिक परिपथ के संचायक सेल का कुल विभव तार AB पर एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें क्या है, विभव प्रवणता जो x का मान है वो मिल जाता है, और वो हर एकांक लंबाई पे क्या है, एक समान होता है, और वो कितना होता है, EP/L। और यहाँ पे L है वो क्या है, जो तार AB है, विभव मापी का तार AB है उसकी लंबाई है, ये L विभव मापी के तार की लंबाई है। अब हम क्या करते हैं कि जो द्वितीयक परिपथ है, द्वितीयक परिपथ में यहाँ पे हमारे दो प्रायोगिक सेल लगे हुए हैं। पहला प्रायोगिक सेल है
E1 और दूसरा प्रायोगिक सेल है E2। अब इन प्रायोगिक सेलों को जो हमारी K2 कुंजी, द्विमार्गी कुंजी K2 है, इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, एक एक सेल को क्या है, द्वितीयक परिपथ में जोड़ देते हैं। जब हम क्या है, द्विमार्गी कुंजी का ए सिरा संयोजित करते हैं तो हमारा जो प्रायोगिक सेल E1 है वो क्या है, द्वितीयक परिपथ में जुड़ जाता है। और जब हम द्विमार्गी कुंजी का बी सिरा संयोजित करते हैं तब जो हमारा प्रायोगिक सेल है E2 वो परिपथ में क्या हो जाता है, संयोजित हो जाता है। और ये जो द्वितीय परिपथ का E1 सेल है या E2 सेल है, ये द्विमार्गी कुंजी के माध्यम से धारामापी से संयोजित हो जाता है और धारामापी विसर्पी कुंजी J से संयोजित रहती है। और यहाँ पे हम क्या है, विसर्पी कुंजी J को तार AB पे इधर उधर खिसकाकर संतुलन की अवस्था प्राप्त करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा प्रायोगिक सेल है E1 है, E1 के लिए हम क्या करते हैं, संतुलन अवस्था प्राप्त करते हैं। और मान लेते हैं जो E1 के लिए संतुलन अवस्था है वो हमें L1 लंबाई पे, यहाँ पे ए सिरे से हमें L1 लंबाई पे क्या है, संतुलन अवस्था प्राप्त होती है। तो L1 लंबाई पे संतुलन अवस्था प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जो E1 के विभव का मान, यहाँ पे जो विभव मापी का सिद्धांत है उसके अनुसार जो E1 सेल है उसके विभव का मान है वो विभव प्रवणता x गुणा L1 के बराबर होगा। और इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हम द्विमार्गी कुंजी के माध्यम से जो E2 प्रायोगिक सेल है उसको परिपथ में संयोजित करते हैं और उसको परिपथ में संयोजित करके उसके लिए संतुलन अवस्था प्राप्त करते हैं। और हम मान लेते हैं कि उसके लिए जो संतुलन अवस्था है वो हमें L2 प्राप्त होती है। जो हमारा E2 सेल है उसके लिए जो संतुलन अवस्था है वो हमें मान लेते हैं कि L2 कहीं पे, यहीं पे, ये विसर्पी कुंजी यहाँ पे, तो L2 प्राप्त होती है। तो विभव मापी के सिद्धांत से जो E2 प्रायोगिक सेल है उस का विद्युत वाहक बल विभव प्रवणता x और जो L2 लंबाई है उसके गुणनफल के बराबर होता है। और इसे हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं, समीकरण 2 का भाग दे देते हैं। तो इस प्रकार हमें जो मान प्राप्त होता है E1 भाग E2 बराबर हमें मिल जाता है L1 बटा L2, जो कि विभव मापी के माध्यम से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए सूत्र है। यहाँ पे अगर हमें इनमें से कोई भी 3 मान प्राप्त है तो हम क्या है, चौथी राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।